चाय का कप था, उसमें क्या हुआ कि एक जो ये कीड़ा था बाम्बिक्स मोरी, वो जो धागा प्यूपा रूप में लपेटा था अपने अवस्था को, धागे को, और क्या हुआ कि वो डायरेक्ट कीड़े सहित उसमें गिर गया। ठीक है, उनके चाय में कीड़ा तो मर गया। कीड़ा मरने के बाद क्या हुआ कि वो जो रेशम था बिल्कुल बिखरने लगा। ठीक है, बिल्कुल लाइटदार, चमक और काफ़ी लंबा। ठीक है, वो जब बिखरने लगा तो उन्होंने उसको हाथ में उठाया और काफ़ी वो लंबा दिखा। फिर उसको सर्च किए, शोध कराए, और उसके बारे में उनके मतलब उन्होंने उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा प्रचार मतलब उसका विकास होने लगा, वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद जापान में क्या हुआ, इसका प्रसार हो गया। ठीक है, तो चीन में उत्पत्ति हुई, जापान में प्रसार हुआ। रेशम की देवी कौन है, तो रेशम की देवी सीलिंग ची। ठीक है, रेशों की रानी किसे कहते हैं, तो रेशों की रानी यदि पूछ दिया जाए तो रेशम को कहते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो तो मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि रेशम की देवी जो है सीलिंग ची है, जबकि रेशों की रानी कौन है, तो रेशम है। रेशों की रानी रेशम है और रेशम की देवी सीलिंग ची। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे रेशम का संगठन देखेंगे। तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। तो दो भागों में क्या क्या है, तो एक प्रोटीन होता है और एक गोद होता है। एक प्रोटीन होता है और एक गोद होता है। तो प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रिन। प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रिन। और गोद का क्या नाम है, सेरिसिन। गोद का क्या नाम है, सेरिसिन। और प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है 80% होता है। फाइब्रिन कितना परसेंट होता है, तो 80% होता है। जो फाइब्रिन होता है वो प्रोटीन होता है। फाइब्रिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। और सेरिसिन जो होता है ये गोद है। सेरिसिन क्या है, तो गोद है। कितने परसेंट है, 20%। ठीक है, इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा गाइस, आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस आप सुनते जाइए। ठीक है, आपको अलग से याद करने की या अलग से नोट्स बनाने की मतलब कोई ज़रूरत उम्मीद नहीं है कि आप अलग से मतलब उसको पढ़ें, बस इसको ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, आपको नहीं याद हो जाए फिर कहिएगा। तो प्रोटीन फाइब्रिन 80% और गोद सेरिसिन 20%। इसके आगे हम देखेंगे रेशम की प्रोटीन के संगठन में कार्बन, नाइट्रोजन, कीड़े का जीवन चक्र। रेशम के कीड़े का क्या है, तो जीवन चक्र देखेंगे। तो इसको आप ज़रूर बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत ही बारीकी तरीके से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको मिस किए तो समझिए बहुत कुछ मिस किए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर आ जाएगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ, इसको ज़रूर यार
लिख दीजिएगा, इसको लिख लेंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। पहले क्या होता है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र देखेंगे तो पहले इसका क्या अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर कीड़ा बनता है। कितने अवस्था में होते हैं, तो 4 अवस्था में। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर प्यूपा से कीड़ा होता है। फिर अंडा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं, फिर क्राइसिल भी कहते हैं, और कीड़ा को कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। अंडा को कैटरपिलर सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में क्या कहते हैं, क्राइसिल, और फोर्थ में कीड़ा को कीड़े बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लार्वा की अवस्था जो होते हैं, कैटरपिलर जिसे कहते हैं, सबसे सक्रिय अवस्था होता है, सर्वाधिक शहतूत की पत्तियां को खाता है इस टाइम, तो सबसे सक्रिय होता है। और ये सर्वाधिक शहतूत की, जब सक्रिय होंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा भूख लगेगी तो फिर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब खाएगा इंसान तभी तो, या इंसान हो या जानवर। तो ऊर्जा सबको पता है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बिना खाए तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो ये सर्वाधिक शहतूत की पत्तियाँ इस टाइम खाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इस टाइम यानी प्यूपा अवस्था में, यानी क्राइसिल में, तो कोकून का निर्माण सबसे निष्क्रिय अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है, और इसका सबसे निष्क्रिय मतलब बिल्कुल सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसको क्या, इसके ऊपर ये सब जो उसके ऊपर जो धागा होता है ना, इस मतलब इस सिंबल रहता है 8, मान लीजिए 8। यदि पूछ जाए कि किस आकार में होता है कोकून, मतलब अपना जो धागा छोड़ता है तो किस आकार में, 8 के आकार में, ठीक है। सबसे निष्क्रिय अवस्था होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, कोकून का निर्माण भी होता है। आगे देखेंगे अब देखेंगे कीड़े के मुंह में छोटा छिद्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्फिंडरेट कहते हैं, ठीक है। कीड़े के मुंह में जो छोटा सा छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, स्फिंडरेट कहते हैं। कीड़े के मुंह में सबसे जो छोटा सा छिद्र जिसके माध्यम से क्या ये लार्वा निकालता है उसे क्या बोलता है, यानी कोकून निकालता है उसे क्या बोलते हैं, स्फिंडरेट कहते हैं। ये मुंह है, मान लीजिए उसका मुंह है छोटा सा, ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, ये लार्वा यानी कोकून को निकालता है, ठीक है। उसको किस नाम से जानेंगे, तो स्फिंडरेट के नाम से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखेंगे मोस्ट ये भी है, तो समझिए हर एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखेंगे 1 मीटर रेशम का वस्त्र के निर्माण में के लिए कितना, लगभग 3,000 बाम्बिक्स मोरी को मारा है। सोचिए कि 1 मीटर, हम लोग रेशम के कपड़े पहनने के लिए इतना इच्छुक होते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कितने इसके पीछे जान को मारा जाता है, ये देखिए आप। तो 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर कपड़े, ठीक है। 1 मीटर कपड़े के लिए क्या करते हैं, 3,000 बाम्बिक्स मतलब 3,000 जो कीड़े होते हैं उसको मारे जाते हैं। फिर क्या होता है, 1 मीटर कपड़ा निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे रेशम का उत्पादन का क्रम। तो रेशम का उत्पाद कैसे होता है, यानी शार्टिंग। रेशम का उत्पादन क्रम देखेंगे तो शार्टिंग ऑफ कोकून, अच्छी कोकून की छटाई सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं कि उसमें अच्छे कोकून की छटाई करेंगे। फिर स्काउरिंग को क्या बोलते हैं, तो कोकून को उबलते पानी में डालना, ठीक है। इसको स्काउरिंग बोलेंगे। स्काउरिंग मतलब कोकून को उबलते, मतलब उसमें क्या रहता है कि उबलता हुआ पानी रहेगा, खूब ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए कि एकदम उबलता हुआ, यानी खौलता हुआ, जो भोजपुरी में बोलेंगे, जो भी अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये कीड़े जो होते हैं, बाम्बिक्स मोरी कीड़े, उसको क्या करते हैं, पूरा उसमें डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कीड़े जो होते हैं मर जाते हैं बेचारे। मरने के बाद क्या होता है, ये कोकून अपने आप धागा जो होता है छोड़ने लगता है, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद ब्रशिंग क्या होता है,
सेरिसिन जो होता है, सेरिसिन गोद, तो इसको हटाया जाता है, ठीक है। डिंगमिंग क्या होता है, तो डिंगमिंग जो मैं बोली थी इसके पहले कि जो एक सेरिसिन होता है, एक फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन जो होता है तो प्रोटीन होता है, सेरिसिन तो क्या होता है तो गोद, इस गोद को हटाना क्या बोलते हैं, तो डिंगमिंग करते हैं। और देखिए इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका भार जो होता है, इसको हटाने के बाद इसके भार में 20% की कमी हो जाती है इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो सेरिसिन गोद को हटाया जाता है डिंगमिंग में, और ये पूछ दे कि कितने परसेंट की कमी हो जाती है भार की, तो 20% भार की कमी हो जाती है, ओके, ठीक है। अब आगे देखेंगे वीविंग जो होता है, वीविंग धागे से कपड़ा बनाना, वीविंग क्या होता है, धागे से कपड़ा बनाना, वीविंग क्या होता है तो धागे से कपड़ा बनाना, ठीक है। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्या होता है, तो ब्लीचिंग जो होता है ग्रीस धब्बों को हटाना, ब्लीचिंग से, ब्लीचिंग के माध्यम से ग्रीस यानी धब्बों जो उसमें धब्बा होता है उसको हटाया जाता है ब्लीचिंग के माध्यम से। आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा। पूरा अपना कोशिश रहेगा कि आपको 100% मिल सके और आप क्वेश्चन एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। और ऐसा मैं लेकर आई हूँ कंटेंट कि आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल बिंदास रहें और पढ़ाई करते रहें।